हेलो गाइस, जय श्री राम, जय हनुमान जी। तो हमने पिछले व्लॉग में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग ने मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा है तो आप जाके पढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ से श्री रामचरितमानस सुंदरकांड पढ़ लिया था। तो आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं। सुनहु देव सचाचर स्वामी, प्रणत प्रणत पाल उर अंतर्जामी, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा हुआ है। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी। वह प्रभु के चरणों की प्रतिरूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी, एव मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरंत सिंधु कर नीरा। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा है, अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु, ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी के तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोरे दर्शउ अमोघ जग माही, अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपार। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषणु राखेहु दिनेहु राजू अखंड। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी यानी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। इसका अर्थ यहाँ पे ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो संपत्ति शिव रावणी दिन ही दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषणी सकुची दिन ही रघुनाथ। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत संकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी भजही जे आना, ते नर पसऊ बिनु पूछ बिशाना, निज जन जानी ताही अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नित्य की रक्षा करने वाले वचन बोले। तो यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है। कल मैं यहाँ से पढ़ूंगी। अगर मुझे यहाँ तक पढ़ने में गलती हुई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और अब मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने गलत पढ़ा कि सही पढ़ा। जय श्री राम, जय हनुमान जी।